हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मेरा नाम है आकाश और आज हम अपनी डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में सीखेंगे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट एक फंडामेंटल फीचर है पाइथन का, जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होता है। मतलब जैसे अगर हम लोग इंग्लिश में अगर इसको लिखने का कोशिश करें कि इफ अ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइज, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, तो ये जो फ्लो बन रहा है मेरा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये अगर नहीं होता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के द्वारा ये पूरा मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग पाइथन में, क्या क्या इसका वेरिएशन होता है, और कैसे कैसे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे कि रियल लाइफ में इसका क्या महत्व है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं चीजों को, कि मतलब मैंने जो आपको कंट्रोल फ्लो दिखाया यहाँ पे कि इफ अ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइज और एल्स क्या होगा, तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रहा है ये होता क्या है? ये क्या होता है कि मेरा एक एक्सप्रेशन रहेगा यहाँ पे, समझ लीजिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा तो ये एक बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ये फॉल्स होगा, मतलब ये अगर ए का वैल्यू 20 से कम होगा तो ये एक और बुलियन रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर ये जो कंडीशन हम यहां देंगे, अगर वो कंडीशन इफ दैट कंडीशन इज वैलिडेटेड देन ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन से फॉल्स रिटर्न होता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड ना रन होके ये दूसरा जो एल्स के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि आप 18 ईयर्स के होने के बाद वोट दे सकते हैं। तो समझ लीजिए मैं एक आपका अमन नाम का एक लड़का है, ठीक है, इसका एज मैं इनपुट ले रहा हूं, एंटर द एज। ठीक है, मैंने इनपुट लिया, समझ लीजिए मैंने लिया 21। तो अमन का एज मैंने क्या स्टोर कर दिया? 21 स्टोर कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि अमन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो वो हम लोग इफ एल्स चेक कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसको मैं अमन से एज बना देता हूं तो आपको सुविधा होगा समझने में। 21। तो इफ के बाद हम लोग कंडीशन देंगे, ठीक है, अमन एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अब देखिए ये जो हम लोग का है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा अमन के एज के ऊपर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो देखिए ये आप अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अमन का एज हम लोगों ने क्या लिया? 21 लिया है। तो देखते हैं ट्रू आता है या नहीं आता है। तो देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो इफ अमन एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तब वो क्या है? एलिजिबल है वोट करने के लिए। प्रिंट अमन इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है, और अगर अमन एलिजिबल नहीं है, मतलब अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट में अगर फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है, तो मेरा एल्स ब्लॉक में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट अमन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो मैं इसे रन करा के देखता हूं। तो देखिए अमन इज एलिजिबल टू वोट लिख के आ रहा है। अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करूं और 18 से कम एक एज दे दूं अमन को, समझ लीजिए 15 ईयर्स का है अमन, और फिर मैं अगर इसको रन कराने की कोशिश करूं, देखिएगा पहले तो ये फॉल्स देगा ऑब्वियसली, और यहां पे अगर मैं रन कराने की कोशिश करूं तो देखिएगा अमन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लीजिए आपको एक नंबर है, आप इनपुट ले रहे हैं, इनपुट, ठीक है, एंटर दी नंबर। ठीक है, मुझे आपको बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है,
ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इफ नंबर परसेंट मॉड्यूलो 2 इज इक्वल 0, ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि रिमाइंडर जो आ रहा है मेरा 2 से डिवाइड करके वो 0 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करके 0 आ रहा है, इसका मतलब जो नंबर है वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट इवन। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट ऑड, ठीक है। देखिए 7 लेते हैं तो देखिए ऑड नंबर है, फिर से रन कराते हैं, 10 लेते हैं, देखिए इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज किया है, और मैंने एक यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया है, इक्वल टू। ये क्या करता है, दोनों के वैल्यूज को चेक करके बताता है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और इक्वल नहीं होंगे तो वो फॉल्स रिटर्न। तो यहाँ तक हम लोगों ने इफ एल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कुछ वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे इफ एल्स का, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने नोटबुक में और देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो वेरिएशन है वो हम लोग का क्या है कि इफ एक कंडीशन जो है अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, उसके अंदर हम और एक इफ कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है उस ग्राउंड्स पे, अगर और एक दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है तो हम एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स हम लोग कुछ और कोड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर पहला ही कंडीशन अगर फेल हो जाता है, ये कंडीशन ही फेल हो जाता है, तो हम एक और एल्स ब्लॉक रहेगा जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ और एल्स के अंदर और एक इफ एल्स का ब्लॉक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। तो चलिए देखते हैं एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो यूज केस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है लीप ईयर प्रोग्राम। ये बहुत ही कॉमन एक प्रोग्राम है जो आप हर जगह देखेंगे। तो एक ईयर आपको दिया रहेगा, ईयर समझ लीजिए 2014, आपको बताना है कि ये ईयर जो है ये लीप ईयर था या नहीं था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये ईयर लीप ईयर था या नहीं था। तो ये कंडीशन किस तरीके से बनेगा, मतलब यहाँ का जो फ्लो बनेगा, कंडीशनल फ्लो किस तरह से बनेगा। तो कंडीशंस क्या होता है, पहला कंडीशन ये होता है कि जो ईयर है वो अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये ईयर जो है 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये 4 से डिविजिबल है तो साइमल्टेनियसली ये 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और अगर बाई चांस ये 100 से डिविजिबल हो जाता है तो साइमल्टेनियसली इसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी हम लोग उस ईयर को लीप ईयर बोल पाएंगे। तो ठीक है, बोल तो दिए, अब इसको कैसे करके आप समझेंगे। तो समझ लीजिए इफ कोड ही करके आपको दिखा देते हैं डायरेक्टली कि किस तरीके से लिखेंगे। आपको कंडीशन तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या है इसका कंडीशन, कि अगर मेरा जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो 100 से डिविजिबल है तो उसको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, अगर उसको हमको एक लीप ईयर कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो एंड ऑफ द स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा ही होगा, लेकिन अगर वो 100 से डिविजिबल है तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोड करके देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स से। नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर जो है वो हम इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर द ईयर, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं अपना फ्लो, जो कंडीशनल फ्लो मैंने आपको वहां पे समझाया वो फ्लो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल अगर है, ठीक है, अगर वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अगर इस सिचुएशन में
वो 100 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो फिर हम लोग उसको लीप ईयर नहीं बोल सकते। लेकिन इसके भी अंदर अगर वो 100 से 400 से डिविजिबल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो ईयर है, मेरा जो ईयर है इज अ लीप ईयर। ठीक है, अब देखिए, तो ये एल्स जो मैंने ब्लॉक लिखा ये क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर ईयर 4 से डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा। इस केस में हम लोगों ने देखा कि क्या होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब इस एल्स में आते हैं तो देखते हैं कि ये एल्स ब्लॉक क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये एल्स ब्लॉक ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर मेरा जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल है लेकिन वो 100 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वो 4 से डिविजिबल है। तो हम लोग जो कंट्रोल फ्लो देखे थे उसके हिसाब से ये क्या होगा, ये एक लीप ईयर होगा। ठीक है, फाइनल हम लोग का जो एल्स ब्लॉक है ये क्या करेगा, ये बोल रहा है कि जो मेरा ईयर है वो 4 से भी डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, डायरेक्टली लीप ईयर नहीं होगा ये, क्योंकि बेसिक कंडीशन ही हम लोग का ये था जो हम लोग कंट्रोल फ्लो बनाए थे। तो ये हो गया हम लोग का कोड खत्म। ये तो देखिए 3 इफ है, उसके एक इफ के अंदर मैंने एक नेस्टेड इफ बनाया है, उस इफ के अंदर मैंने और एक नेस्टेड इफ बनाया है। तो देखिए यहाँ पे 3 इफ के करस्पॉन्डिंग हम लोगों की 3 एल्स है और पूरा नेस्टेड है सब कुछ। ठीक है, तो देखिएगा आप यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा, पाइथन अगर आप किसी और लैंग्वेज से आ रहा है जैसे जावा से या C++ से, तो आप कोई भी ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप लिखने के बाद ब्रैकेट देते हैं इस तरीके का, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं चलता। वो ब्रैकेट क्या सिग्निफाई करता है कि उस इफ के ब्लॉक में कौन कौन सा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं चलता, यहाँ क्या चलता है, इंडेंटेशन चलता है। जैसे देखिए ये वाले इफ को देखिए, इफ इस इफ के बाद एक टैब है, टैब साइज का आपका एक स्पेस है, यहाँ पे जितना भी कोड लिखा हुआ है इसके स्ट्रेट लाइन में कॉरेस्पॉन्डिंग इस इंडेंटेशन में, ये सारा कोड ये पर्टिकुलर इफ के अंडर में आएगा। तो यहाँ पे पाइथन में सबसे बड़ा जो हम लोग सिग्निफाई करते हैं कि कौन से ब्लॉक का कोड कहाँ चल रहा है, वो इंडेंटेशन से करते हैं, ना कि ब्रैकेट से। ठीक है, तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे मैंने 0 देना भूल गया था, चलिए 0 दे देते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए अभी हम लोग का 2024 चल रहा है, तो 2024 एक लीप ईयर था, तो देखते हैं ये आता है या नहीं आता है। तो देखिए 2024 क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, जहां पे देखिएगा मैंने एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग यूज किया है प्रिंट स्टेटमेंट में। आपका ये चैलेंज है कि आप इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये कैसे काम कर रहा है और ये क्या होता है। और अगर आपको ना समझ में आए तो बोलिएगा, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक बार रन करा के देखता हूँ। अब देखिए 2100, ठीक है 2100 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एक लीप ईयर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2100 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये चीज काम कर रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर कोड में आप सोच रहे होंगे कि नेस्टेड इफ एल्स इतना ज्यादा हो गया है, इंडेंटेशन इतना ज्यादा करना पड़ रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है, इंडेंटेशन इधर उधर हो जाने से आपका एरर आ सकता है कोड में। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इसके लिए एक और वेरिएंट है इफ एल्स का। ठीक है, जिसको हम लोग इफ और एल्स इफ बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये वेरिएंट कैसे काम करता है, इफ और एल्स इफ। ठीक है, तो अगर आप जावा या C++ में पढ़े होंगे तो उसको एल्स इफ करके लिखा जाता है, लेकिन पाइथन में उसको एलिफ करके लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इफ एक कंडीशन है, वो अगर सेटिस्फाई होता है तो ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, दैट इज फाइन। एलिफ एक कंडीशन है, अगर ये इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ
और एलिफ वाला सेटिस्फाई हो गया, तब इसका पर्टिकुलर ब्लॉक चलेगा। फिर अगर एलिफ है, कंडीशन है, ये चलेगा। लास्ट में आप एक एल्स ब्लॉक दे सकते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो मेरा एक डिफॉल्ट ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स वाले लीप ईयर प्रोग्राम को ही कैसे हम लोग इफ और एलिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनपुट ले लेता हूं, यहां से कॉपी करके मैंने इनपुट ले लिया। इसके बाद सबसे पहला मेरा कंडीशन क्या होगा कि आप सोचिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, सबसे मतलब ऐसा कंडीशन कौन सा है कि जैसे यहां पे देखिए अगर 4 से डिविजिबल हो भी जाता है तो भी हम एकदम श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि वो लीप ईयर होगा, फिर मेरे को बाकी कंडीशंस चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ईयर 400 से डिविजिबल हो जाता है तो मेरे को और कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ये मेरा सबसे बेसिक कंडीशन है। तो ईयर जो है अगर 400 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, तो सीधा सीधी हम लोग प्रिंट कर देंगे कि जो मेरा ईयर है वो एक लीप ईयर है, इज अ लीप ईयर। ठीक है, एलिफ, एलिफ ऐसे करके लिखा जाता है, देखिए एलिफ। अब देखिए अगर 400 से डिविजिबल नहीं है और वो 100 से डिविजिबल हो जाता है तो हम लोग एकदम स्ट्रेटली बोल सकते हैं कि लीप ईयर नहीं होगा। यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं स्टेटमेंट को, कंट्रोल सी करके, ठीक। और अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं हुआ, 400 से भी डिविजिबल नहीं हुआ, यहां पे 400 से डिविजिबल होगा 0, तब क्या होगा, हम लोग को और क्या चेक करना पड़ेगा, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। एलिफ ईयर परसेंटेज 4 इज इक्वल 0, तो वो लीप ईयर होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्लो कैसे काम कर रहा है। और अगर तीनों से ना हो तो ऑब्वियसली वो लीप ईयर होगा ही नहीं। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये कोड काम करेगा। जैसे आप ऊपर का एक कोड देखिए, नीचे से आइए, यहाँ से देखिए इस ब्लॉक ऑफ कोड से, अगर नंबर जो है वो 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। उसके बाद क्या है कि अगर वो 4 से डिविजिबल है और 100 से भी है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, मतलब अगर 100 से वो डिविजिबल है तो नहीं ही होगा। तो ठीक है, वो हम लोग लिखे एलिफ में। अब देखिए ये वाला कोड देखिएगा, अगर वो 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है, लेकिन वो 100 से डिविजिबल नहीं होता है तो मेरा क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। तो यहां अगर मेरा इस वाले एलिफ में मेरा जो कंडीशनल फ्लो है वो अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो 100 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए वो यहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है। और अगर ये चारों स्टेटमेंट अगर नहीं काम करता है, मतलब सबसे पहला वाला ब्लॉक देखिए कि अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, तो एल्स में मैंने वो लिख दिया। तो अब ये किस तरीके से काम करता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा तो उसके नीचे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो मैं रन किया, सेम एग्जांपल लेते हैं 1900 जो या 2100 जो एक लीप ईयर नहीं है, तो इज नॉट अ लीप ईयर आ रहा है। 2024 एक लीप ईयर था, इज अ लीप ईयर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 2000 का, जो कि एक लीप ईयर था, लेकिन ये लीप ईयर क्यों था, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है, तो देखिए इज अ लीप ईयर। तो देखिए ये कोड देखिए जो हमने नेस्टेड इफ एल्स से लिखा, और ये कोड देखिए जो हम लोगों ने एफ और एलिफ ब्लॉक से लिखा, तो दोनों में देखिए लॉजिक हम लोग का सेम है, आउटपुट भी सेम आ रहा है, लेकिन जो कोड का रीडेबिलिटी है कितना ज्यादा बढ़ गया है और कितना क्लीन लग रहा है। तो यही एडवांटेज है इफ और एलिफ ब्लॉक को यूज करने का। तो यहां तक हम लोगों ने इफ और एल्सिफ और नेस्टेड इफ एल्स के 3 वेरिएंट हम लोगों ने देखे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां में मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि एल्स और एलिफ ब्लॉक जो है वो आप इफ के बिना नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन आप इफ ब्लॉक को बिना एल्सिफ लिखे या एल्स लिखे लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
आपको बताना है कि एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है, सीधा बात। इंट इनपुट, मैंने ये इनपुट लेंगे यहाँ पे, और इफ नम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, प्रिंट पॉजिटिव। तो देखिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है, एक इफ ब्लॉक लिखा है, बाकी मैंने कुछ नहीं लिखा है। इसको रन करेंगे, देखते हैं 2 अगर डालते हैं तो देखिए पॉजिटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इफ के जगह पे, अगर आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचेंगे कि मैं एल्स इफ लिखता हूँ या एल्स लिखता हूँ, ठीक है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या एल्स मतलब क्या नहीं हुआ, कौन सा कंडीशन मीट नहीं हुआ तो ये कंडीशन मीट हो रहा है, कोई कंडीशन तो मैंने उसके ऊपर लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट एल्स में हम लोग नहीं जा सकते। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इस चीज को, तो देखिए ये एरर दे देगा, क्योंकि ये वैलिड सिंटैक्स नहीं है। इसी तरह अगर मैं एल्स लिखता हूँ तो भी एरर देगा, लेकिन मैं इफ लिखता हूँ सिर्फ अकेले बिना एलिफ या एल्स के, तो देखिए ये एरर नहीं देगा। -2 देता हूँ तो देखिए कुछ नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव वाले ब्लॉक को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो या आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा वो मैं एक बार रैपअप कर देता हूँ। हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग इफ एल्स को लिख सकते हैं, उसके कौन कौन से वेरिएंट होते हैं, जैसे नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, उसके बाद इफ और एलिफ का यूज कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्टैंड अलोन सिर्फ इफ ब्लॉक को भी हम लोग यूज कर सकते हैं बिना एलिफ या एल्स ब्लॉक के, ठीक है। तो ये पूरा चीज हो गया कंडीशनल्स के बारे में पाइथन में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पाइथन में लूप्स के बारे में सीखेंगे कि वाइल लूप, फॉर लूप कैसे काम करता है पाइथन में। आप जानते होंगे क्या होता है वाइल लूप, फॉर लूप, अगर आप किसी और लैंग्वेज से यहाँ पे आ रहे हैं जैसे जावा या C++ से, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरे प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।